ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। बहुत से तांत्रिक ऐसे होते हैं जो दूसरे भक्तों की उन्नति देखना उन्हें गवारा नहीं होता। दूसरे भक्तों के पास जब शक्ति आते हैं तो वो जलन में उनकी शक्तियों को बांध देते हैं, उनके आसन को बांध देते हैं, उनके शरीर को बांध देते हैं, जिसके कारण वह भक्त बड़ा ही परेशान हो जाता है और वह अपनी शक्तियों को खोलने के लिए लाख प्रयत्न करता है, किंतु फिर भी उसकी शक्ति नहीं खुलती और फिर वह अन्य भक्तों के पास जाता है तो उससे इस चीज़ के बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं, परंतु फिर भी शक्तियाँ नहीं खुल पाती। इस विषय में मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बताया है कि किस प्रकार शक्ति खोली जाती है। एक बार पुणे में आपको एक दूसरा तरीका भी आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से भी शक्तियाँ आप अपनी खोल सकते हैं। यदि किसी तांत्रिक ने आपकी शक्तियों को बांध दिया है, किसी भगत ने आपकी शक्तियाँ बंधवा दी हैं और या आपकी शक्तियाँ खुलकर नहीं आ रही हैं, तो भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे भक्तों की ये भी एक समस्या होती है कि उनके शरीर पर जोर आता है, उनका शरीर में झूला आता है, उनके शरीर हिलता रहता है। जब वो शक्ति को याद करते हैं, अजभाइयाँ आती हैं, शक्ति जब आती है तो खेलती है लेकिन बोलती नहीं है, या फिर उनको शक्ति से संबंधित स्वप्न तो आते हैं किंतु वो शक्तियों से कार्य नहीं ले पाते। शक्ति यदि आती है तो झूठ बोलती है और शक्ति आती है तो जिस कार्य को कहती है उसको करती नहीं, और जो बात कहती है वैसा होता नहीं है। तो कुल मिलाकर शक्तियों से संबंधित आपकी यदि इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करने से आपकी शक्तियाँ खुल जाएंगी, 101% खुल जाएंगी। और वीडियो आप पूरी देख लेना, क्योंकि भाई फिर बाद में ना ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप फिर बाद में कमेंट्स करके पूछते हैं, या फिर कुछ वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मैसेज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं भाई, बहुत सारी कमेंट्स आती हैं और बहुत सारे मैसेज भी आते हैं। अपना निजी कार्य भी होता है और मंदिर का कार्य भी होता है, तो भाई जितना समय निकलता है मैं उस बीच में आपके कमेंट्स या मैसेज के जवाब देता हूँ। लेकिन आप ज़्यादातर कोशिश रखें कि वीडियो के माध्यम से ही आप बात को समझ लें, इसलिए मैं सभी बातें क्लियर करके चलता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अब मेन टॉपिक पर आ जाइए कि आपको शक्तियाँ खुलेंगी किस प्रकार, कैसे आप अपनी शक्तियों को खोलें, किस प्रकार आपकी शक्तियाँ आपको रास्ता नहीं दे रही हैं, आपको बात सही नहीं बताती हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको कोई अच्छा शुभ दिन देखकर, कोई भी अच्छा शुभ दिन देखकर, अब इसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी हम फला दिन कर लें, या हम उस दिन कर लें, या हम उस दिन कर लें। तो भाई इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, शुभ दिन का मतलब होता है कि शुक्ल पक्ष का कोई भी दिन देख लें। शुक्ल पक्ष का समझते आप, शुक्ल पक्ष चांदन का कोई भी दिन ऐसा देख लें जिसमें कोई गलत चीज़ ना हो, कोई गलत तरीका ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि भाई योग जो है गलत पड़ रहा हो, गलत समय पड़ रहा हो। तो ऐसा समय ना देखें, कोई अच्छा शुभ समय देखकर आपको दरिया पर जाना है। अब आप कमेंट्स आती हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स है कि गुरुजी हम सुबह जाएँ, दोपहर में जाएँ, शाम को जाएँ, किस टाइम जाएँ। भाई जिस टाइम आपका समय लगे उस टाइम जाएँ, लेकिन सूर्यास्त के बाद ना जाएँ। सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त होने से पहले जाएँ। कोशिश रखें कि दोपहर में ना जाएं, या तो सुबह जाएं तो 2 से 11 बजे तक जाएं, और शाम को जाएं तो 3-4 बजे से लेकर शाम तक जा सकते हैं। बाकी दोपहर में अगर ज़्यादा ही मजबूरी है तो दोपहर में जाइए, वैसे दोपहर में नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा ही मजबूरी है तो फिर जा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, सर्वप्रथम तो आपको दरिया पर जाना है, और दरिया पर जाने के बाद आपको वहाँ पर लेकर जाना है 5 पतासे, 2 लौंग, 1 कोरा पान और 5 रेड कलर के कोई भी पुष्प आप ले सकते हैं। गेंदा ले सकते हैं,
गुलाब के पुष्प ले सकते हैं या अन्य कोई भी पुष्प जो रेड कलर का हो वह आप ले सकते हैं। और इन सभी को एक दोने में रख लेना है। एक दोना जो होता है जिसमें हलवा देते हैं दोना, इस प्रकार के दोने में आप उसे रख लेना है। उसके अंदर आपको थोड़े से कच्चे चावल रखने हैं। कच्चे चावल आप समझ, थोड़े से कच्चे चावल उसके अंदर आपको रख लेने हैं। और थोड़ा सा उसके अंदर आपको बूरा रखना है। बूरा आप समझते हैं, शुगर जो शुगर होता है, आप उसको आप थोड़ा सा शुगर को, थोड़ा चीनी को, थोड़ा सा चीनी जो होती है उसको पीस के जो बूरा बनाया जाता है, ये बूरा बनाया आप ला सकते हैं। बूरा, थोड़ा सा बूरा रखकर उस पर थोड़ा सा हल्का सा आपको घी का छिटा आपको दे देना है। देसी घी, डालडा घी जैसे आपके पास उपलब्ध है उसको आप उसके ऊपर छीटा दे दें। सामान आप समझ गए होंगे, 5 पतासे, 2 लौंग, 1 कोरा पान, 5 फूल, थोड़े कच्चे चावल, थोड़ा सा बूरा, उसके ऊपर घी का छिट्टा। ये सब सामान ले जाकर आप दरिया पर जाएं और दरिया पर आप शुक्ल पक्ष से किसी भी दिन जा सकते हैं और अपने मस्तिष्क से लगाकर आप जल देवता का आह्वान करें कि हे जल देवता, हे दरिया बादशाह। दरिया बादशाह इसलिए बोलते हैं कि ये दोनों रूप से पूजा जाता है। मुसलमान भी पूजते हैं और हिंदू भी पूजते हैं। हिंदू जल देवता बोलते हैं और मुसलमान दरिया बादशाह बोलते हैं। तो आपको बोलना है कि हे जल देवता दरिया बादशाह, 22 ख्वाजा, ध्यान रखना, हे जल देवता, हे दरिया बादशाह, 22 ख्वाजा, मैं आपकी यह हाजिरी लेकर आया हूँ आपके श्री चरणों में। आपसे निवेदन है कि मेरी अमुक शक्ति बंधी हुई है या अमुक शक्ति खुलकर नहीं आ रही है, या मुझे पता ही नहीं मेरे ऊपर कौन सी शक्ति आ रही है। जोन सी भी शक्ति आ रही है, जो भी मेरे पास शक्ति है वह मेरे पास खुलकर आए, या फिर मुझे रास्ता दे, किस प्रकार खुलेगी, किस प्रकार आगे कार्य होगा, किस प्रकार शक्ति आगे रास्ता देगी। कुल मिलाकर मुझे आप रास्ता दें, शक्ति खुलकर आए या वो मुझे आने का जरिया बताए। जो भी जिस प्रकार भी हो मुझे रास्ता दें। तो वह हाजिरी अपने मस्तक से लगाकर दरिया में आप उसको रख दें। दरिया में आप चलते दरिया में आप उसको रख दें। चलता दरिया यदि नहीं है, कोई नदी नाला तालाब यदि आपके पास है आप उपलब्ध, जो आपके आसपास हो, कोई जोड़ हो या कोई नदी हो या कोई नाला हो, तो ऐसे में आप उसको दरिया की हाजिरी को उसको आप दे दें और उसके बाद में दरियावासी को प्रणाम कर आ जाएं। जिस समय हाजिरी दे रहे हो उस समय चप्पल आप पीछे या जूते आप पीछे निकाल दें, दरिया पर उस चीज़ को ना लेकर जाएं। ऐसा ना हो कि आप हाजिरी दे रहे हो और जूते पैर चप्पल पैर कर बैठे हैं। मैं आपको बारीकी से सारी चीज़ें समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारी छोटी छोटी कमियाँ हैं जो हम इन चीज़ों को करते हुए कर देते हैं और फिर उसका हमें फ़ायदा नहीं मिलता। तो अब आपको चप्पल या जूते पीछे निकाल कर रख देने हैं, पीछे छोड़ देने हैं और आपको ये हाजिरी देनी है। हाजिरी देकर आप वापस आपको आना है और वापस आने के बाद आपको सीधे अपने घर आना है। लेकिन घर से जिस समय आप जाओगे ध्यान रखना, रास्ते में आपको किसी के साथ बोलना नहीं है। फिर आपको सीधा अपने घर आना है और घर से आपको पुनः एक हाजिरी तैयार करनी है। वह हाजिरी आपको तैयार करनी है, उसमें आप ध्यान से समझ लें। उसमें आप देसी घी का, जी हाँ, देसी घी का 1 दीपक लेंगे, 5 पतासे लेंगे। 5 पतासे के अभाव में आप मिठाई भी ले सकते हैं और 1 मीठा पान लेंगे। ध्यान से रखना, मीठा पान, 1 मीठा पान ले लें और 5 पतासे या 5 मिठाई के पीस लेकर आपको अपने क्षेत्र का जो खेड़ा होता है जिसे नगर खेड़ा बोलते हैं, उस नगर खेड़े पर आपको जाना है। नगर खेड़े पर जाकर आपको 1 लोटा जल साथ में लेकर जाना। सर्वप्रथम तो जाकर आप नगर खेड़े को 1 लोटा जल से आप स्नान कराएंगे और उसके बाद आप अपने साथ में चाहे तो 1 चद्दर लेके जाएं या फिर कलावा, जो हाथ में कलावा बांधा जाता है, उस कलावे की एक माला बनाकर आप क्षेत्रपाल के आप पर जो उसकी गुम्मट होती है उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। नहीं वहाँ चढ़ा सकते तो उनके ऊपर जहाँ आप दीपक जलाएंगे सामने, वहाँ पर आप उसे माला के रूप में कहीं पर भी चढ़ा सकते हैं। समझ गए? कलावा या फिर कोई चादर आप क्षेत्रपाल की लेकर जाएंगे और ये क्रिया सारी 1 दिन की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि वो चढ़ाकर उसके बाद में आपको देसी घी का दीपक जलाना है, धूप दिखानी है, तिलक करना है, प्लस आपको जो आपके पास मीठा पान है वह आपको चढ़ाना है, प्लस आपके पास जो मिठाई या 5 पतासे वह आपको चढ़ाने हैं। और क्षेत्रपाल से निवेदन करना है कि हे क्षेत्रपाल, हे नगर खेड़ा, हे क्षेत्रपाल जी, मेरे पास जो भी शक्ति है या जो शक्ति मेरी बंदिश है उसे खोलने की कृपा करें, शांत रूप से उसे मेरे पास भेजें। या फिर जो शक्ति मेरे पास आ रही है ऑलरेडी पहले वो नई रास्ता दे रही है, तो उनसे एक निवेदन करें कि मेरे पास जो शक्ति आ रही है वो सही रूप से मेरे पास आए, शांत रूप से मेरे पास आए और मुझे रास्ता दे।
इसके लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तो माथा टेक कर प्रणाम कर कर आप वहाँ से अपने घर पर आ जाएं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, ध्यान से देखें। उसके बाद आपको तीसरा क्या करना है, तीसरे में आपको करना है कि आपकी कुल देवी कौन सी है या आपका कुल देवता कौन सा है। किसी के एक होते हैं, किसी के दो होते हैं, किसी के तीन भी होते हैं। तो जो भी आपकी कुल देवी या कुल देवता है उनके नाम का आपको उनके स्थान पर जाकर, कुल देवी या कुल देवता के स्थान पर जाकर आपको उनका जो भोग प्रसाद आप चढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा अपनी तरफ से आप कुछ भी चढ़ाएं, जो आपके परिवार से चढ़ता है, मुख्यतः दीपक जला कर आएँ, धूप दीप दिखाएं, कोई भी भोग प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। ये तो मेरी तरफ से रहा। लेकिन आपके परिवार से यदि जो भी भोग प्रसाद चढ़ता है आप उसको चढ़ा गए और नहीं वो समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप दीपक जाएँ लेकर, धूमबत्ती जाएँ लेकर, उसके अलावा आप भोग प्रसाद में आप कोई भी मिठाई आदि आप चढ़ा कर आएँ और कुल देवी से अनुरोध करें कि मेरे पास जो भी शक्ति आ रही है आप उसे इजाज़त करें कि वह खुलकर आए, वह खुलकर मुझे रास्ता दे और जो बंदिश है उसे दूर करें। क्योंकि घर की कुलदेवी यदि प्रसन्न नहीं है, घर की कुलदेवी यदि रुष्ट है तो कोई भी शक्ति आपकी खुलकर नहीं आएगी, कोई भी शक्ति आपको रास्ता नहीं देगी। तो उसको भी आप ध्यान रखें। अब 3 हो गई। अब चौथा आपको करना क्या है, चौथा आपको ध्यान रखना है कि भगवान, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जो नगर क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कि कुछ बड़े शहरों में रहते हैं तो वहाँ खेड़ा नहीं होता, क्षेत्रपाल नहीं होता, तो वो भगवान शंकर के चरणों में भी क्षेत्रपाल की जगह, खेड़े की जगह भगवान शंकर के चरणों में जाकर यह दीपक और भोग प्रसाद और मिठाई आप चढ़ा सकते हैं भगवान शंकर के मंदिर में। और वहीं पर उन्हीं के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, यानी कि कार्तिकेय जी गणेश जी के बड़े भाई, उनसे आप प्रार्थना करें क्योंकि वो ही क्षेत्रपाल होते हैं, वो ही नगर खेड़े के रूप में पूजे जाते हैं। तो आप भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। यदि आपके आसपास क्षेत्र में खेड़ा नहीं हो, यदि आपके आसपास दूसरे गाँव के आसपास क्षेत्र में कोई खेड़ा है तो वहाँ पर भी आप चढ़ा कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर भगवान शंकर को आप चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा फिर आपको करना क्या है, आपको ये तो एक दिन की क्रिया हो गई, आपको तीनों कार्य ये एक दिन करने हैं। आपको कोई भी शुभ दिन देखकर आपको पहले दरिया, फिर खेड़ा, फिर अपने कुलदेवी, तीनों को मनाना है। अब आपको उसी, या तो चाहे तो आप उसी दिन भी कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं। आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना और उसी दिन ही कर सकते हो, आप अगले दिन कर लें, कोई बात नहीं है। आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना और हनुमान जी के सामने आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है। ध्यान रखना, चमेली के तेल का दीपक जलाना है। साथ में 5 लड्डू बूंदी के, 5 लड्डू बूंदी के, मोतीचूर के लड्डू, मोतीचूर बारीक बूंदी के, मोतीचूर के 5 लड्डू, प्लस आपको हनुमान जी का जो सिंदूर होता है उस हनुमान जी के सिंदूर का 1 या 2 पैकेट आप लेकर जाएं और साथ में फल लेकर जाएं। ये भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में आपको ये सब चीज़ चढ़ानी है। दीपक वहाँ पर जलाना है चमेली के तेल का और मोमबत्ती जलानी है, 5 लड्डू, सिंदूर और फल आदि आपको चढ़ाना है। और चढ़ाकर श्री हनुमान जी के चरणों में विनती करनी है कि हे हनुमान जी, आप मेरी जो भी शक्ति बंद है, जो भी शक्ति बंदिश है, उसको आप खोलने की कृपा करें। और वहीं पर बैठकर आपको जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र के द्वारा आपको एक किसी पात्र में आपको जल ले लेना है और वह जल आप चाहे बोतल में भी ले सकते हैं, किसी लोटे में ले सकते हैं। उसको में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल के रखें और उस जल को आपको इस मंत्र से, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र से आपको 21 बार अभिमंत्रित करना है। जी हाँ, यह जल आपको 21 बार अभिमंत्रित करना। अभिमंत्रित कैसे किया जाता है, आप अपने हाथ में, बोतल में या लोटे में आप जल ले लीजिए, मंत्र पढ़ें, उसके अंदर फूंक मारें, फिर मंत्र पढ़ें, फिर उसके अंदर फूंक मारें। इस प्रकार आपको 21 बार वह जल अभिमंत्रित कर लेना है। यह प्रयोग यदि आप भक्त हैं तो आप अपने शिष्यों के, अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी के ऊपर भी आप इस प्रयोग को करवा सकते हैं। आप जल स्वयं पढ़कर भी उसे दे सकते हैं, उसकी शक्तियाँ खुलवा सकते हैं। और यदि आप अपनी शक्ति खोलना चाहते हैं तो स्वयं इस काम को करें। तो मंत्र का प्रयोग कैसे किया जाएगा, सर्वप्रथम अब विषय वो आ जाता है कि यदि आप अपने लिए कर रहे हैं तो मंत्र आपको खुद सिद्ध करना पड़ेगा, और यदि आप किसी अन्य शिष्य के लिए करें तो आप मंत्र को आप सिद्ध कर लें, दूसरे को आप कर भी दे सकते हैं। मंत्र सिद्ध करने के लिए आप होली, दीपावली, ग्रहण आदि में इस मंत्र को आप जाप कर सकते हैं। आप कम से कम 1 घंटा होली, दीपावली या ग्रहण में इसे जाप कर इसे सिद्ध कर ले। और यदि ऐसा कोई अवसर नहीं आ रहा है तो 108 बार प्रतिदिन इस मंत्र को जप कर
21 दिन तक कंटिन्यू जप कर पहले इस मंत्र को सिद्ध कर ले। बाद में जितना मैंने आपको कार्य बताया ये सभी कार्य उसके बाद करें। मंत्र आप ध्यान से सुन लीजिए। आसन खोलूं बासन खोलूं, खोलूं अपनी काया, तेरे गुरु का दाना खोलूं, चारि योग से पाया, हनुमत तोर दुहाई। आसन खोलूं बासन खोलूं, खोलूं अपनी काया, तेरे गुरु का दाना खोलूं, चारि योग से पाया, हनुमत तोर दुहाई। यह मंत्र है, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है, हनुमान जी का साबर मंत्र है ये। इस मंत्र से आप अपनी शक्तियाँ खोल सकते हैं। अपने पास जो शक्ति आ रही हैं, सही रास्ता नहीं दे रहे, वो आपको रास्ता देंगी। अब आपको जल का क्या करना है ये आप समझ लीजिए। आपने जल अभिमंत्रित कर लिया, उसमें से आपको थोड़ा सा जल वहीं पर अपने हाथ में लेना है और पी लेना है। थोड़ा सा जल आपको अपने शरीर के ऊपर छिड़कना है। ध्यान रखना, थोड़ा सा जल पीना है, थोड़ा सा अपने शरीर के ऊपर छिड़क लेना है। बाकी जल को यदि आप किसी अन्य के लिए कर दे रहे हैं, अपने शिष्यों के लिए कर दे रहे हैं, तो उसको जल दे दें, वह अपने घर ले जाए। या आप अपने के लिए कर रहे हैं तो भी आप अपने घर पर लाएं, उसे घर पर ले जाकर पूजा के स्थान पर रख दें। और उसमें से हर रोज़ आपको सुबह पूजा करने के बाद यही कार्य करना है कि थोड़ा सा जल पीना है, थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़क लेना है। इसके अलावा आपको हनुमान जी के मंदिर में 11 दिन तक कंटिन्यू जाना है। बस दरिया और खेड़ा कुल की देवी का कार्य 1 दिन का था, लेकिन मंदिर में आपको हनुमान जी के 11 दिन तक कंटिन्यू जाना है। और हनुमान जी के चरणों में आप 2 पुष्प, कोई मिठाई या कुछ भी लेकर जा सकते हैं, आप खाली ना जाएं, कुछ भी लेकर जाएं, उनके श्री चरणों में चढ़ाएं। चढ़ाकर बस उनके ओर एक टक आपको देखते रहना है और जय श्री राम 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 अपने मन में उच्चारण करना है। 5 मिनट उनकी ओर आप उनकी आंखों की ओर 5 मिनट कंटिन्यू आपको देखते रहना है और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का मंत्र उच्चारण करते रहना है। मन में भावना ये रखना कि प्रभु मैंने आपको एक कार्य कहा है, प्रभु मेरा वो कार्य कर दीजिए। बस इतना आपको अपने मन में ध्यान रखना है, ये बात कहना है और चले आना, किसी से कुछ नहीं कहना है। इस प्रकार आपको प्रतिदिन 11 दिन तक आपको वह जल पीना है, थोड़ा सा छिड़कना है और हनुमान जी के मंदिर में जाना है। ये कार्य करें। इसके अलावा आप बीच में जब भी आपको मौका मिले, इन 11 दिनों में 1 2 3 4 जितनी बार भी आपको मौका मिले, आप हनुमान जी के जो वानर हैं, बंदर हैं, उन बंदरों को आप कुछ भी चने, गुड़, चना या फल आदि उनको आप खिला सकते हैं, उनको जिमा सकते हैं। और यदि 11 के 11 दिन आप खिला दें तो अति उत्तम रहेगा। और यदि बीच में आप 1 आध बार भी खिला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जितनी बार आपका समय लगे, जितनी बार आप खिला सकते हैं, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। देखो, जितना करोगे उतना पाओगे, जितना आप कोशिश करोगे उतना ही पाओगे और उतना ही आपको मिलेगा। तो इस प्रकार आप कंटिन्यू 11 दिन तक यह क्रिया करनी है। 11 दिन तक यह क्रिया करने के बाद में, उसके बाद में 11वें दिन जब हनुमान जी के पास आप जाएं, तो जाने के बाद में उनसे कहेंगे प्रभु आपकी जो क्रिया थी, जो अनुष्ठान था, जो क्रिया थी, मैंने पूरी की। अब आप अपनी कृपा से कृपा कर मेरी शक्ति जो है इन्हें खोलने की कृपा करें, ये खुल जाएं, ये रास्ता दें। लेकिन मेरा विश्वास है कि आपको 11 दिन लगेंगे नहीं। 11 दिन से पहले ही आपको, पहले दिन ही करने के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन में ही आपको शक्तियों का आभास हो जाएगा। दूसरे दिन ही आपको इसमें रास्ता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरे दिन ही आपको इनमें सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो इसमें लंबा चौड़ा आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 11 दिन आप इस प्रयोग को करें या अपने शिष्य या अन्य किसी से कराएं। ठीक है, मंत्र को सिद्ध कर प्रयोग करें और जब आप करोगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, बिना करे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस विधि को करें, इस तरीके से करें। आगे बहुत सारे भक्तों की कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी आप हमारी शक्ति खोल दीजिए। भाई जब समय होता है, मैं अपने कार्य से बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, तो जब मुझे समय होता है और टाइम ठीक होता है और मुझे समय लगता है तो मैं खुद अपने आप बता देता हूँ कि भाई मेरे पास समय है, आप आ जाइए। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर देता हूँ और इस कार्य को आप करिए, आपकी शक्ति खुलेगी, 100% खुलेगी। लेकिन यदि ईश्वरीय इच्छा ना ही हो या आपकी शक्ति ही नहीं आना चाह रही तो फिर ये सभी कार्य व्यर्थ होते हैं। ये सभी कार्य कोई सा भी सफल नहीं हो पाता। यदि शक्ति ही नहीं चाह रही कि मैं इसके पास खुल कर आऊँ, वही चाह रही है कि मैं इसे केवल इसके ऊपर जोर दूं, इसको केवल झुलाऊं, उसको रास्ता ना दूं, फिर ये सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। तो आप अपनी तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश करें। हो सकता है आपके करने से तुरंत शक्ति खुल कर आ जाए, और यदि शक्ति नहीं चाहती है तो फिर आप कितने भी कोशिश करें, फिर कुछ नहीं हो सकता। सभी भक्तों को जय श्री राम।